नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज अपना मेवाड़ का इतिहास जो कि टॉपिक आ चुका है, यहाँ तक कि महाराणा प्रताप तक, कहाँ तक महाराणा प्रताप की हिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप की संपूर्ण इतिहास की जानकारी हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से। दोस्तों महाराणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के केसरी कहलाए, वो महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के रक्षक कहलाए, हल्दी घाटी के शेर के बारे में आज हम पढ़ने वाले दोस्तों। और ये वही महाराणा प्रताप है जो अपने साम दाम दंड भेद सभी की नीतियों को पैरों तले दबाते हुए जो इन्होंने अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। तो दोस्तों उन्हीं महाराणा प्रताप के बारे में आज हम पढ़ने वाले। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्लास को कंप्लीट देखे बगैर दोस्तों बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज अपन महाराणा प्रताप की संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से रूबरू होने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट अवश्य देख लेना दोस्तों। आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर कर दीजिए। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए और सुबह 9 बजे शाम 9 बजे अपनी इस लाइव क्लासेज में जरूर अटेंड होइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीर शिरोमणि प्रताप के बारे में। आज आपको कई दिनों से, जब अपन ने मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था उस समय से आपको इस टॉपिक का, इस शासक का बेसब्री से इंतजार होगा। तो दोस्तों आज वो आ ही गया है अपना टॉपिक महाराणा प्रताप। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो मेवाड़ के 3 महाराणा जो थे, उदय सिंह, प्रताप सिंह और अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, ये तीनों जो थे ये अकबर के तीनों समकालीन हुए थे, ठीक है। और तीनों ने अपने गौरव और राज्य की स्वाधीनता के लिए अकबर से संघर्ष किया और इन्होंने तीनों ने अपनी साम दाम दंड भेद सभी को पैरों तले रौंदते हुए जो इन्होंने अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। और अकबर ने भी पूर्ण रूप से यहाँ पर संघर्ष किया इनको अपने साथ मिलाने के लिए, लेकिन फिर भी एक ने भी अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन प्रताप के जन्म से। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। दोस्तों कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। दोस्तों अगर बात करें कुंभलगढ़ में, तो कुंभलगढ़ के कट्टारगढ़ में कहा जाता है कि कुंभलगढ़ के कट्टारगढ़ में भी एक बादल महल, जो कि बादल महल के नाम से जो बना हुआ था, बादल महल में जो हुआ था इनका जन्म। तो दोस्तों का जन्म, इनके पिताजी का नाम, मतलब कि ये किसके पुत्र थे? उदय सिंह के पुत्र थे, महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। और दोस्तों इनकी रानी, जो उदय सिंह की रानी जयवंता बाई, या इन्हें जयवंता या जयवंता बाई भी कह सकते हैं, जो कि पाली के सोनगरा अखेराज की पुत्री थी। और इन्होंने जन्म दिया महाराणा प्रताप को। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए विक्रम संवत का, तो दोस्तों विक्रम संवत 1597 और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया, दोस्तों यदि आपको ध्यान है तो ये ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया जो कल ही है निकली है, ठीक है। तो दोस्तों आपको है जो ध्यान में रखना है ये चीजें। अच्छा दोस्तों अगले टॉपिक की बात करें तो उससे पहले आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि जयवंता बाई इनके पिताजी, माता का नाम था, पिता का नाम उदयपुर था। इनका जन्म 9 मई 1540 में। और विक्रम संवत आप इतना भी ध्यान में रख सकते हैं 1597, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करें तो महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों यहाँ पर इतिहास में ऐसा है, पुस्तकों में ऐसा है, लेकिन महाराणा जगमाल को कौन, इनकी माता जो थी धीरबाई, जिसका नाम दोस्तों भटियानी बाई भी था। क्या? भटियानी, ठीक है। तो रानी भटियानी जो है अपने पुत्र को बनाना चाहती थी और महाराणा उदय सिंह से जबरदस्ती प्रभाव देकर, मतलब प्रभाव डालकर है जो ये बना दिया इनको उत्तराधिकारी। लेकिन जगमाल उदय सिंह की रानी धीरबाई से उत्पन्न पुत्र था। और महाराणा उदय सिंह का देहावसान कब हुआ? दोस्तों देहावसान हुआ है 28 फरवरी 1572 को। कब? 28 फरवरी 1572 को। तो दोस्तों ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। और कहीं कहीं पे जो होली का भी बता रखा है कि होली के पर्व पर हुआ था इनका निधन। दोस्तों जगमाल को राजगद्दी पर बैठा दिया गया था इस समय, लेकिन है जो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पर इसको अपन अध्ययन कर रहे हैं। जालोर के अखेराज, कौन? जालोर के अखेराज और ग्वालियर के राम सिंह और जालोर के अखेराज और सब
सभी सरदारों ने की सहमति से गोगुंदा में महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बैठाया गया और महाराणा जगमाल को वहां से हटाया गया। तो दोस्तों अपन आगे बात करेंगे इनके राज्याभिषेक से के बारे में भी, आगे और भी बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना दोस्तों, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज अपन महाराणा प्रताप शिरोमणि के संदर्भ में अपन सब कुछ है जो सारगर्भिकता तरीके से अपन पढ़ने वाले, विस्तार से पढ़ने वाले। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। और मतलब कि आज की वीडियो 25 मिनट से ऊपर जाने वाली, फिर भी अपन है जो जीके महाराणा प्रताप से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी अपन हासिल करेंगे इस वीडियो में, तो इसमें तो कोई कमी नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जगमाल को हटा दिया गया और कहा जाता है कि जगमाल रुष्ट होकर है जो अकबर के पास चला जाता है। और प्रताप सिंहासन पर बैठे उस समय इनकी आयु कितनी थी? जब प्रताप सिंहासन पर बैठे थे उस समय उनकी आयु थी 32 वर्ष थी, ठीक है। तो राणा प्रताप दोस्तों कीका के नाम से लोकप्रिय हुए थे। और दोस्तों कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का नाम कीका है जो उदय सिंह ने रखा था, क्योंकि है जो ये भीलों के चहेते थे, इसलिए जो इनका नाम है जो कीका रखा गया था, और भीलों के काफिलों के कारण। और दोस्तों प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कहाँ रखा गया? मतलब कि विधिवत रूप से जो समारोह रखा गया दोस्तों कुंभलगढ़ में रखा गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आप चीजें ध्यान में रखेंगे। और सर्वप्रथम जो हुआ राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? सर्वप्रथम जब उदय सिंह का देहावसान हुआ उस समय दोस्तों कहाँ पर हुआ? इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। इनकी गोगुंदा में मतलब मृत्यु हुई थी उदय सिंह की। तो दोस्तों गोगुंदा में हुआ राज्याभिषेक, ठीक है। और यहाँ पर विधिवत रूप से मतलब कि कंटिन्यू जो चले आ रहे इनके परंपरा अनुसार विधिवत रूप से जो इनका समारोह रखा गया दोस्तों कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ के समारोह में जो शामिल हुए थे राव चंद्रसेन, जैसे कहा जाता है महाराणा के पथ प्रदर्शक कहा जाता है राव चंद्रसेन। ये भी अपन मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से विस्तार से, काफी अपना है जो इतिहास अपन पढ़ेंगे, इतिहास में ही तो है जो याद करने योग्य जो आनंद वाली बात होती है ना दोस्तों। अकबर भारत का महानतम विजेता एवं साम्राज्य निर्माता था, और मेवाड़ ने अकबर की साम दाम दंड भेद नीति सभी नीतियों को पैरों तले रौंद कर अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। किसने? मेवाड़ ने। और मेवाड़ के किस शासक ने? अकबर के समकालीन तीनों शासक जो उदय सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह ने लास्ट में संधि की थी, लेकिन वो भी सशर्त की थी। तो दोस्तों अब आगे अपन देखते हैं इनका वैवाहिक जो संबंध हुआ था। देखिए अजब देव पंवार से हुआ था जो कि बिजोलिया ठिकाने से थी, ठीक है। तो दोस्तों एक इन्होंने जैसलमेर की सीरबाई से भी विवाह किया था, और कहा जाता है कि इन्होंने छत्रा कुल विवाह किया था दोस्तों। ये भी काफी हिस्ट्री में है जो बता रखा है, तो आप अवश्य ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न कम ही पूछने को मिलेगा आपको, फिर भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आज अपन ये विस्तार से पढ़ रहे हैं, कहानी द्वारा पढ़ रहे हैं, कहानी माध्यम से, मतलब कि एक भी टॉपिक यहाँ से बीच में से हटाया नहीं है, मैंने जो भी था वो जोड़ने की कोशिश की दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए राज्याभिषेक की मैंने अभी बात की थी आपको। राज्याभिषेक के समय तलवार जो बांधी थी दोस्तों, तलवार बंधाई जाती है राज्याभिषेक के समय, वो कृष्णदास जी ने बंधवाई थी दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखेंगे। और कौन थे साथ में? अखेराज जी थे, ठीक है दोस्तों। और कौन थे? और राम सिंह थे ग्वालियर के, ठीक है। ये सभी साथ में थे उस समय राज्याभिषेक के समय। दोस्तों सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज खिताब दिया गया। अब ये चीजें आपको कहां मिलेगी? बहुत कम ही देखने को मिलेगी दोस्तों। सिसोदिया वंश जहां से शुरू हुआ था, सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया। और ये मेवाड़ के 54वें शासक बने थे दोस्तों। कितने? 54वें शासक बने थे, ये चीजें आप अवश्य ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इन्हें कीका और पाथल या पातल भी कहा गया। इन्हें पाथल क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों ये साहित्यिक रूप में इन्हें पाथल कहा गया, साहित्यिक क्षेत्र में पाथल कहा गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगले अपन यहाँ पर बात करेंगे युद्धों की ओर अपन चल लेते हैं। इनके जो भी युद्ध घटनाक्रम हुए हैं वो अपन पढ़ ले दोस्तों, ठीक है। और युद्ध जो हुए उससे पहले अकबर द्वारा दोस्तों समझौते के प्रयत्न के लिए इसने जो अकबर ने यहाँ पर शिष्टमंडल भेजे थे कुल 4, मतलब कि ये 4 कंटिन्यू भेजे थे। कब? 1572 और 73 में। अब अपन इसकी डेट याद रखेंगे कैसे?
अब देखिए दोस्तों, जलाल खां कोची या कोची कहो आप, ठीक है। जलाल खां कोची ये आया था नवंबर 1572 में, ठीक है। 72 में आया, एक बार है बस। जलाल खां कब आए? 72 में आए, ठीक है। कब आए? नवंबर 72 में। दोस्तों कुंवर मान सिंह राजा भगवंत दास का पुत्र, ठीक है, जो कि कहाँ के थे? ये आमेर के थे दोस्तों। और अब हम बात करें तो दोस्तों देखिए आगे, ये कुंवर मान सिंह जून 1573 में गए, ठीक है, इन्हें मनाने के लिए। और राजा भगवंत दास गए सितंबर 1573 में, और राजा टोडरमल गए दिसंबर 1573 में। तो दोस्तों ये हो गया अपना ये शिष्टमंडल, ठीक है। आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। 72 में नवंबर में गए थे, और सितंबर में 73 में गए थे, दिसंबर में भी 73 में गए थे। और राजा, ये आप एक बार क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज याद रख पाएंगे, ठीक है, मतलब रखना होगा आपको। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो प्रताप ने संधि हेतु इन शिष्टमंडल को भेजा तो गया, लेकिन प्रताप ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा, मतलब कि स्वीकार नहीं किया, अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों हम यहाँ पर अगर आगे बात करें तो आगे अपन जाते हैं सीधे हल्दी घाटी युद्ध की ओर। इनसे पहले दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले इन्होंने काफी कठिनाइयां झेली, काफी संघर्ष किया, छोटे मोटे जो काफी संघर्ष किए। लेकिन अब हम है जो हल्दी घाटी के युद्ध की ओर चलते हैं। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध देखिए, यहां पर एक चीज क्लियर करेंगे, सर्वप्रथम अपन करेंगे कि 18 जून का कहां पर बताया दोस्तों? 18 जून का माध्यमिक पुस्तकों में भी बताया हुआ है कि 18 जून को यह युद्ध हुआ था। लेकिन है जो दोस्तों, ये है जो बाकी ऐतिहासिक पुस्तकों में है जो 21 जून 1576 का बता रखा है। तो दोस्तों आपको द्वारा मतलब कि पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार या इनके आंकड़ों के अनुसार इस प्रकार से पूछा जाए तो दोस्तों आप 18 जून करेंगे। यदि ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार पूछा जाए तो दोस्तों 21 जून करेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। 21 जून 1576 को ये भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन यहां पर अपन सबसे पहले बात करते हैं, सम्राट अकबर ने कुंवर मान सिंह जो कि आमेर का था दोस्तों, के नेतृत्व में शाही सेना को महाराणा प्रताप पर आक्रमण हेतु अजमेर से रवाना किया। अब अजमेर से कब रवाना किया दोस्तों, ये आपको पूछा जाए तो 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को ये सेना अजमेर से रवाना हुई, 3 अप्रैल 1576 को। दोस्तों मान सिंह ने मांडलगढ़ में डेरा डाला, ठीक है। मांडलगढ़ वही जो राणा सांगा को लाया गया था, मतलब कि इनकी जो जहां मृत्यु हुई थी, कहां पर कालपी में इनकी मृत्यु हुई थी महाराणा सांगा की, वहां से है जो इन्हें कहां पर लाया था? मांडलगढ़ में, जहां पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। तो दोस्तों समाधि बनी हुई है वहां पर। और छतरी कहां पर है महाराणा सांगा की छतरी बसवा में, बसवा जो कि दौसा में है ना दोस्तों। ये आप सभी फैक्ट ध्यान में रखेंगे। अच्छा यहाँ पर अपन देखें तो मान सिंह का ये पहला युद्ध था जिसमें ये सेनापति था दोस्तों, ठीक है। तो ये है जो विश्वास पात्र मान सिंह था। अपन ये जो मान सिंह के बारे में भी ये आमेर का अपन पढ़ेंगे वंश, ये उसमें अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। दोस्तों समाचार सुना किसने? महाराणा प्रताप ने समाचार सुनते ही कि ये जो वो सेना आ रही है अकबर की सेना, तो वहां से ये कहां से? कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ गए, ठीक है। ये उस समय कहां थे? कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ से ये गोगुंदा आ जाते हैं और मान सिंह की सेना भी गोगुंदा की ओर बढ़ने लगी। फिर यहाँ पर महाराणा प्रताप गोगुंदा से भी निकल गए, फिर वहां से, और वहां से निकले तो ये कहां? लोचिंग गांव पहुंचे। अब देखिए यहाँ पर है जो लोचिंग गांव कितना दूर है? खमनोर से 10 मील दूर है दोस्तों, ठीक है, खमनोर से 10 मील दूर है। और ये हल्दी घाटी के बारे में दोस्तों अपन पढ़े तो ये हल्दी घाटी क्या है दोस्तों? राजसमंद के नाथद्वारा से 11 मील दक्षिण पश्चिम में गोगुंदा और खमनोर के बीच एक संकरा स्थान है। यहाँ की मिट्टी के हल्दी के समान पीली होने के कारण ये नाम है जो इसका हल्दी घाटी पड़ा था। तो दोस्तों ये फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हल्दी घाटी है जो कहां पर है? ये गोगुंदा और खमनोर के बीच एक संकरा रास्ता है, स्थान है। ये जो दक्षिण पश्चिम में, किसके? नाथद्वारा के दक्षिण पश्चिम में, और जहां पर हल्दी के समान पीली मिट्टी होने के कारण है जो इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आगे दोस्तों हल्दी घाटी के मैदान में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज यह ध्यान रखेंगे, रक्त तलाई भी कहा जाता है हल्दी घाटी को, ठीक है। हल्दी घाटी को रक्त तलाई भी कहा गया। तो दोस्तों 21 जून 1576 को
और दोस्तों विक्रम संवत की अगर बात करें तो 1633 को हल्दी घाटी का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें क्या हानि हुई, क्या इनके कौन साथ थे, किसकी विजय किसकी पराजय हुई, ये अपन आगे देखते हैं। दोस्तों युद्ध में शामिल कौन कौन थे देखिए दोस्तों, ग्वालियर के राम सिंह शामिल थे, वह उनके पुत्र शालिवाहन भी इनके साथ थे। तो भामाशाह जो थे इनके, भामाशाह भी इनके साथ में थे, जिन्होंने इनकी भेंट की थी, मतलब कि इन्होंने इनको जो धन प्रेषित किया था। दोस्तों उसका भाई, किसका, भामाशाह का भाई ताराचंद भी इनके साथ था। ठीक है दोस्तों, भामाशाह का जन्म ओसवाल परिवार में हुआ था, वो भारमल के घर हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम भारमल था। ठीक है दोस्तों, ये अपन थोड़ा सा आगे भी देख लेंगे। झाला मानसिंह और झाला बीदा, दोस्तों ये झाला जो है ना, ये झाला शुरुआत से राणा सांगा के साथ भी झाला अज्जा थे, झाला मानसिंह यहाँ पर है, झाला बीदा भी है। दोस्तों सोनगरा मानसिंह इनके साथ थे, प्रमुख व्यक्ति जो थे इनके साथ थे, प्रमुख राजा इनके साथ में थे। दोस्तों ये इस पर प्रश्नोत्तरी बनेगी दोस्तों। ठीक है, आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप जितना ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे आपके लिए बेटर है, क्योंकि महाराणा प्रताप से संबंधित हर एग्जाम में आप 2008 से लेकर 2019 का पेपर ले लीजिए, बीएसटीसी का, और हाँ बीएसटीसी का दोस्तों, बीएसटीसी के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन महाराणा प्रताप से 101% पूछे गए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, प्रताप की सेना, दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। प्रताप की सेना में सबसे आगे का भाग हकीम का सूर पठान के हाथ में था। तो दोस्तों हकीम का सूर पठान जो थे इनके हाथ में सबसे आगे का भाग था सेना का। ठीक है, और अंतिम छोर किसके पास था, जो संचालन चल रहा था वो था आसिफ खां और जगन्नाथ कच्छावा के हाथ में। ठीक है, चले दोस्तों ये चीज आप अवश्य ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए है जो काफी मेहनत करके, काफी पुस्तकों से कलेक्शन करके दोस्तों यहाँ पर है जो ऐड किया मैंने जीके। ठीक है ना दोस्तों, शाही सेना के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, अल बदायूनी था। ठीक है ना, तो ये आप फैक्ट अवश्य ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, युद्ध छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, फिर भी है जो ये क्या होता है यहाँ पर, तो तैयार नहीं होते युद्ध छोड़ने के लिए। तो झाला बीदा है जो इनका स्थान लेते हैं, प्रताप का स्थान लेते हैं, और प्रताप के स्वामी भक्त सामंत और सैनिक प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा दोस्तों आगे देखें तो जब प्रताप मैदान से जा रहे थे तब दो मुगल सैनिकों ने इनका पीछा भी किया, और प्रताप का भाई उस समय शक्ति सिंह जो कि किसके साथ था, मुगल सेना के साथ था, मुगलों के साथ था। तो दोस्तों इन्होंने जो उस सैनिकों का पीछा करके उस सैनिकों को मार गिराया, और जो जीवित अवस्था में सुरक्षित है जो इन्होंने भी अपने भाई की जो सहायता की, शक्ति सिंह ने भी, और शक्ति सिंह ने उस दोनों सैनिकों को मार डाला। और दोनों भाई कहां पर मिले दोस्तों, बलीचा गांव में मिले दोनों भाई, और बलीचा गांव के पास में एक नाले के किनारे मिले, और वो नाला जहां पर जो कि चेतक द्वारा कूदा गया था। चेतक दोस्तों यहाँ पर ये चेतक या चेतक एक ही चीज है। ठीक है, चेतक या चेतक आप अवश्य ध्यान रखेंगे, ये है जो घोड़े का नाम था महाराणा प्रताप के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो जहाँ चेतक ने भी यहाँ पर आखिरी सांस ली थी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर चेतक का चबूतरा भी बना हुआ है, कहां पर है, बलीचा में। ठीक है ना, चलिए दोस्तों ये चीज आप अवश्य ध्यान रखेंगे। दोस्तों यदि अपन घोड़े की बात कर लेते हैं तो इनके साथ अपन हाथी की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो प्रताप के हाथी का नाम दोस्तों राम प्रसाद था। क्या था, राम प्रसाद। दोस्तों ये हाथी इतना ताकतवर था कि देखिए प्रताप के राम प्रसाद हाथी ने अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। ये मतलब उस झुंड के अंदर भी 13 हाथियों को मार गिराया था। जब ये हाथी अकबर की पकड़ में आया था तब इसका नाम इसने अपने आप मतलब अपनी पकड़ में आया, अपने वहां पर ले जाकर इसका नाम पीर प्रसाद रखा था। ठीक है, और दोस्तों कहा जाता है कि इस हाथी ने जो अपने स्वामी कौन, महाराणा प्रताप के विरह में इन्होंने इसने त्याग, अपना शरीर त्याग दिया था। इसने मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं किया था और शरीर त्याग दिया था, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो मुगल सैनिकों ने प्रताप समझकर झाला बीदा को तो वहां पर मार गिराया, और मेवाड़ी सेना की हिम्मत टूट गई। जैसे ही मेवाड़ी सेना में ये समाचार पहुंचा कि महाराणा प्रताप है जो मारे गए,
तो मतलब जो कि वहां पर थे कौन, झालाबीदा, और मेवाड़ी सेना की हिम्मत टूट जाती है यहाँ पर, और यह युद्ध दोपहर में मुगलों की जीत के साथ समाप्त हो जाता है ना। और दोस्तों कुंवर मान सिंह अगले ही दिन गोगुंदा चला गया और मुगलों का लक्ष्य प्रताप था, लेकिन प्रताप को तो न पकड़ सके न मारे जा सके। दोस्तों ये होगा हल्दी घाटी के युद्ध का हास्य। दोस्तों आगे अपन देखें तो महाराणा प्रताप युद्ध के बाद इलाज हेतु कोलियारी गांव पहुंचे। ठीक है, युद्ध के जस्ट बाद में ये कहां गए, ये कोलियारी गए जहां पर इनका इलाज हुआ। ठीक है, और कोलियारी से वापस कुंभलगढ़ आ गए यहाँ पर। ठीक है, इलाज कराकर वापस कुंभलगढ़ आ गए। दोस्तों देखिए अकबर का भी वहां पर है जो एक स्वाभिमान था कि यह जो महाराणा प्रताप को पकड़ना है, न कि उस पर राज्य करना। महाराणा प्रताप को पकड़कर उसको स्वाधीनता स्वीकार करवा के है जो फिर है जो वो राज करे, ऐसी उसकी ही नीति थी। लेकिन इसने भी है जो यहाँ पर राज नहीं किया, बिल्कुल कई बार आक्रमण किए, लेकिन है जो यहाँ पर एक बार अवश्य है जो अपन इसको आगे पढ़ेंगे वो अवश्य आप जान लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से अपने सैनिक संगठन को सुदृढ़ करना शुरू किया। किसने, महाराणा प्रताप ने। उन्होंने अपनी सैनिक नीति के तहत, किस नीति के तहत दोस्तों, सैनिक नीति के तहत गुरिल्ला क्या है, ये गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति है दोस्तों। ये गुरिल्ला जो है छापामार युद्ध पद्धति है। तो दोस्तों एक महाराणा सांगा और बाबर के युद्ध के बीच में जब ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, उस समय दोस्तों तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किसने किया था, बाबर ने। तो उसमें क्या हुआ था, तुलुगुमा पद्धति में उसमें हुआ था तोपें और बंदूकों का उपयोग। और यहाँ पर है जो देखिए छापामार, ये छापामार युद्ध है जो इसको गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। इस पद्धति से ये पद्धति अपनाई महाराणा प्रताप ने और धीरे धीरे करके इन्होंने सारा प्रदेश फिर से मुगल सेना से छीन लिया और अकबर की महत्वाकांक्षा पूरी यहाँ तक है जो नहीं हुई थी। दोस्तों प्रताप ने फिर से गोगुंदा पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया पूर्ण रूप से। ठीक है, अब क्या होता है, अब आगे देखते हैं अपन। अब यह होता है कि अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं ही अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई की। उसने नवंबर 1576 में उदयपुर जीता और इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर है जो जीत कर है जो नाम भी रख दिया था मोहम्मदाबाद। और दोस्तों ये उदयपुर को जीता था। ठीक है, और दोस्तों 1576 नवंबर, अब आपको एक बार ही आया था अकबर है जो मतलब महाराणा प्रताप के पर आक्रमण के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यदि ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप पर आक्रमण के लिए ये कब आया था, अकबर कब आया था, तो दोस्तों नवंबर 1576 में जो अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था और उदयपुर जीता और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। दोस्तों अगर अपन आगे बात करें तो महाराणा प्रताप के लिए, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अब तो है जो ये पकड़कर मतलब लाया जाए, ये उसकी नीति थी अकबर की। ठीक है, यहाँ पर है जो ये आसानी से तो आया नहीं जाएगा। अब इसे है जो कि इससे युद्ध करके इसको घायल अवस्था में पकड़ कर लाया जाए, ऐसी ही इसकी नीति बन गई थी। ठीक है, मतलब कि अकबर की। अब दोस्तों क्या होता है, शाहबाज खां को यह जो भेजता है अकबर, 3 बार शाहबाज खां को भेजता है युद्ध के लिए, लेकिन 3 बार भी दोस्तों ये असफल रहता है। ये अपन पढ़ लेते हैं, है ना, पढ़िए दोस्तों। प्रथम बार कब भेजा गया, 15 अक्टूबर 1577 को। ठीक है, शाही सेना के साथ, लेकिन ये कुंभलगढ़ आक्रमण हेतु रवाना किया इसको, जो चित्तौड़ के बाद राज्य की राजधानी हो गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अपन हिस्ट्री के मतलब हिस्टोरी के साथ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट जो है ना इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। हाँ जी, तो दोस्तों प्रथम बार 15 अक्टूबर 1577 को शाही सेना को दुर्ग कुंभलगढ़ आक्रमण हेतु रवाना किया और चित्तौड़ के बाद राज्य की राजधानी हो गया था। कौन, चित्तौड़ के बाद कुंभलगढ़ है जो राज्य की राजधानी कर दिया था, जो कि महाराणा प्रताप ने। जो चित्तौड़ के बाद दोस्तों शाही सेना ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया, परंतु महाराणा प्रताप को यहां पर भी नहीं पकड़ सकी वो सेना, है ना। शाही सेना यहां से भी खाली हाथ चली जाती है। और दोस्तों अब अपन देखते हैं भामाशाह की भेंट। दोस्तों जो भामाशाह की भेंट हुई थी ये कब हुई थी, ये टॉपिक भी मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड किया है, क्यों दोस्तों अपने जो अपन आसानी से समझे तो अच्छा है, ताकि जो अपना कुछ भी जो भी जीके सभी अध्ययन अच्छे से अध्ययन करने से अपना क्लियर हो। इसी जो आशा के साथ आपके लिए जो आज की जो वीडियो बनाई है, शायद मेरे हिसाब से मैंने आपके लिए अच्छी बनाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से निकलकर राणपुर, उस समय जो रणकपुर को क्या कहा जाता था, राणपुर कहा जाता था, रणकपुर पहुंचे। आगे चूलिया गांव,
आगे चूलिया गांव में भामाशाह ने इन्हें काफी धन भेंट कर सहायता की। और दोस्तों भामाशाह का जन्म ओसवाल परिवार में 1547 में और भारमल के घर हुआ। दोस्तों इनका जन्म। प्रताप ने मां सानी, दोस्तों अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे एक बार, महाराणा प्रताप ने क्या किया, यहाँ पर भामाशाह को प्रधान बना दिया। और भामाशाह से पहले कौन थे यहाँ पर प्रधान, ये इनके धन के प्रधान जो थे, वित्त प्रधान, वो थे मां साहनी रामा। इनके स्थान पर है जो इन्होंने भामाशाह बनाया, भामाशाह को क्या बनाया, प्रधान बना दिया। चलिए दोस्तों इनका नाम भी भामाशाह ही था, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़े। तो दोस्तों शाहबाज खां पहली बार हो गया। अब दूसरी बार कब आता है, दूसरी बार आता है 15 दिसंबर 1578 को, ठीक है। और दोस्तों 15 दिसंबर 1578 को आता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी ये असफल रहता है। और तृतीय बार जो आता है ये 15 नवंबर 1579 को आता है। शाहबाज खान महाराणा प्रताप पर अधिकार करने के लिए भेजा गया, लेकिन यह भी असफल रहा। ये तीनों बार में ये भी असफल रहा। दोस्तों अब अपन देखते हैं दिवेर के युद्ध को, ठीक है। और दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को क्या क्या कहा गया ये अपन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर जो देखिए दिवेर का युद्ध हुआ, इस दिवेर के युद्ध के बाद है जो महाराणा प्रताप ने अपने यश को है जो उजागर किया। देखिए दोस्तों इनके यश को है जो ये पूरी है जो क्षेत्र में पूरे इतिहास में फैलने लगा था। और दोस्तों देखिए दिवेर के युद्ध के अब अगर अपन बात करें तो अक्टूबर 1582 में ये युद्ध हुआ। और दोस्तों महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। और अकबर के काका कौन थे, सुल्तान खान पर अक्टूबर 1582 पर आक्रमण किया। दोस्तों देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप ने स्वयं ने अपने आप की सैन्य बल को मजबूत करते हुए अभियान चलाते हुए दिवेर से प्रारंभ किया। और अकबर के काका सुल्तान पर सबसे पहले है जो यहाँ पर इसे है जो अलग से दे रखी थी, है जो दोस्तों जागीर दे रखी थी। और इस पर आक्रमण करके 1582 में जो इस पर आक्रमण किया, ठीक है। और इस आक्रमण के बाद ये जो युद्ध जीता तो दोस्तों महाराणा प्रताप को यश और विजय प्राप्त हुई यहाँ पर, ठीक है। और जिसके चर्चे है जो काफी इतिहास में हुए। और दोस्तों दिवेर युद्ध के बाद चावंड में अपना निवास स्थान बनाया, ठीक है। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मैराथन का युद्ध का, अब यहां पर आप क्लियर करेंगे, कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को, किसको, दिवेर के युद्ध को मैराथन का युद्ध किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, ठीक है। तो दोस्तों अकबर ने आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र कौन था, जगन्नाथ कछवाहा था, ठीक है। और जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध भेजी, वह भी प्रताप को नहीं पकड़ सका। तो दोस्तों ये भी आप फैक्ट ध्यान में रखेंगे कि छोटा पुत्र किसका, भारमल का, और जगन्नाथ कछवाहा जिसका नाम था। और 5 दिसंबर 1584 को ये मेवाड़ गया, लेकिन यहाँ पर भी प्रताप इसको है जो नहीं पकड़ा सका, ठीक है। तो दोस्तों चावंड को यहाँ पर नई राजधानी बनाई गई, कब, 1585 में। चावंड को आपातकालीन राजधानी यहाँ पर स्थापित की दोस्तों, कब है जो 1585 में, ठीक है। चावंड को आपातकालीन राजधानी घोषित किया दोस्तों, सबसे पहले स्थापित की। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर प्रताप के अंतिम 12 वर्ष और उनके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष, चावंड में कुल 28 वर्ष, चावंड को है जो कुल है जो 28 वर्ष तक है जो मेवाड़ की राजधानी रखा। दोस्तों ये चीज अवश्य ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेवाड़ की राजधानी चावंड जिसको कितने वर्षों तक राजधानी रखा, तो दोस्तों 28 वर्षों तक, जिसमें 12 वर्ष रहे थे अंतिम वर्ष किसके, महाराणा प्रताप के, और 16 वर्ष शुरुआत किसके रहे थे, ये रहे थे अमर सिंह के। अमर सिंह इनके पुत्र थे, ये भी है जो वीर थे, ठीक है, प्रतापी शासक हुए थे। दोस्तों महाराणा प्रताप के आगे अपन अमर सिंह ही पढ़ेंगे, अमर सिंह, कर्ण सिंह, राज सिंह सभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सभी बने रहे अपने चैनल के साथ, ताकि अपन है जो अपना जीके क्लियर करने में कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में अपना जीके क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर अपन बात करें तो चावंड गांव के लगभग आधा मील दूर पहाड़ी पर प्रताप ने अपने नाम से महल भी बनवाए, ठीक है। तो दोस्तों नाम मात्र कहो या किसी भी प्रकार कहो, अकबर प्रताप के द्वारा जो बनाए गए यही है जो बनाए गए महल बनाए गए, ठीक है, छोटे कहो चाहे बड़े कहो। क्योंकि दोस्तों ये है जो आक्रमण में ही रहे और इन्होंने अपना जीवन जो निकाला पूरा संघर्षशील है जो जीवन निकाला इन्होंने, इसीलिए है जो इनको है जो स्थापत्य के रूप में इन्होंने कुछ भी धरोहर के रूप में यहाँ पर नहीं छोड़ा। तो दोस्तों
आगे अपन बात करें तो इनका देहांत 19 जनवरी को हुआ। दोस्तों महाराणा सांगा का देहांत कब हुआ था? 30 जनवरी को। ठीक है, तो इनका देहांत कब हुआ? 19 जनवरी 1597 को। तो दोस्तों विक्रम संवत की अगर बात करें तो दोस्तों 1597 इनका जन्म हुआ था। और सन 1597 में इनका सन की बात करें, ईस्वी सन की, तो सन 1597 में इनका जो देहांत हो गया। दोस्तों देहांत कहां पर हुआ? चावंड में हुआ। ठीक है, और बांडोली में प्रताप का अग्नि संस्कार हुआ। दोस्तों अंतिम संस्कार कहां पर हुआ इनका? बांडोली में हुआ, जहां इनकी छतरी भी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन देख लेते हैं मेवाड़ के जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इसके बारे में किसने क्या कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली का, तो दोस्तों अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बार रिपीट आपको करने, अल बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध का। तो दोस्तों कई इतिहासकारों ने इसे अनिर्णायक युद्ध भी कहा। क्या कहा? कि ये अनिर्णायक युद्ध था, कि प्रताप यदि वहां पर मूर्छित नहीं होते तो ये युद्ध है जो प्रताप का था, मतलब कि ये विजय प्रताप की थी। लेकिन यहाँ पर तो ये है जो बिल्कुल काल्पनिक है, अनिर्णायक युद्ध भी कहा गया है इसे। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध का, ये अपना कल का क्वेश्चन भी था। और अल बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध का। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली का। तो दोस्तों दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी अपन देखें तो हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम का सूर एवं चित्रकला के क्षेत्र में नसीरुद्दीन, जिनका नाम नसीरुद्दीन और नसीरदी भी कहा जाता है, को महत्व प्रदान करना प्रताप की एक धर्मनिरपेक्षता का को जो सिद्ध करता है। यहाँ पर उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को भी जो परिपूर्ण रूप से निभाया। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीजें अवश्य ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अपन देखते हैं ये फैक्ट जो बहुत ही आवश्यक है जानना, कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में माने जाने वाले जो है महाराणा प्रताप है। तो दोस्तों मेवाड़ के उद्धारक के रूप में राणा हमीर भी माने जाते हैं, तो मेवाड़ के उद्धारक के रूप में महाराणा प्रताप भी माने जाते हैं। तो दोस्तों महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? प्रताप को ही तो कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा हल्दी घाटी के शेर को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आज आपके लिए ये सारी जो पीडीएफ है जो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश किया कि आपके लिए जो पूरी जीके, पूरा संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम जो महाराणा प्रताप से संबंधित जो आकलन था, जो मैटर था, ये पूरा मैंने ऐड करने की कोशिश की है। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और उम्मीद करता हूं कि आज का कंसेप्ट आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों महाराणा प्रताप से 100% एक क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों पूछा जाता है। यदि आपने अपनी चैनल पर जो अपलोडेड है ना, जो 2008 से 2019 तक जो भी क्विज है ना, जो पेपर आए थे जीके के, राजस्थान जीके के, वो मैंने पहले से अपलोड कर रखे। आप में से नहीं देखे ना आपने किसी ने, तो अवश्य देखना। और हर प्रश्न में, हर पेपर में एक प्रश्न आया हुआ दोस्तों महाराणा प्रताप से संबंधित। तो अपना जीके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करेंगे। एक प्रश्न के लिए एक क्लास को तो आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट, है ना। तो दोस्तों इस पर आज अपन 30, 40, 50 जितने भी प्रश्न बनेंगे वो अपन अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ, राजस्थान क्लासेस के साथ। और दोस्तों आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए आपको जो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको ये इस प्रकार की हर रोज पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर मैसेज करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ। और नए टॉपिक तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।